अगर आपकी उम्र खिलौने से खेलने की है तो आप इस वीडियो को ना देखें। और अगर आप अपने घर में रह रही गुड़ियाओं से, डॉल से अधिक लगाव रखते हैं तो आप भी इस वीडियो को ना देखें। When we come to see the teddy bears are here to play. If you can play with us, then we will kill you. आप अपने रूम में आराम की नींद सो रहे हो, अचानक आपको किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है और आपकी आराम की नींद खुल जाती है। आप अपने बिस्तर से उठते हो और अपने बेड के नीचे देखते हो, लेकिन आपको कुछ दिखाई नहीं देता। आप अपने पूरे रूम में देखते हो, लेकिन आपको कुछ दिखाई नहीं देता। आप अपने घर के बाहर वाले गेट को खोलकर देखते हो, लेकिन आपको कुछ दिखाई देता है। क्या हो अगर इस सिचुएशन में आप खुद को एक ऐसे आइलैंड पे पाओ जो कई पेड़ों से घिरा हो और उन पेड़ों पर हजारों लाखों की तादाद में रहस्यमय, भयानक, हॉन्टेड डॉल्स लटकी हो। मुझे पता है कि ये नज़ारा एक डरावने सपने से कम नहीं होगा, लेकिन आपकी इस प्यारी सी दुनिया में दिल को दहला देने वाला ये नज़ारा भी एग्जिस्ट करता है। लिसन, जितना महत्व डॉल्स का हमारे बचपन में है, उसे कहीं ज्यादा डॉल्स का महत्व हॉन्टेड मूवी या हॉन्टेड स्टोरी में है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम किसी एक या दो डॉल के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे हजारों लाखों डॉल से भरे एक आइलैंड के बारे में। इस आइलैंड का नाम है आइलैंड ऑफ द डॉल्स और इसे ला इस्ला दे लास मुनेकास के नाम से भी जाना जाता है। यह आइलैंड मैक्सिको सिटी से 17 मील दूर पर जोचिमिको के साउथ में स्थित है। इस आइलैंड को सन 1990 के पहले सिर्फ ला इस्ला दे लास मुनेकास के नाम से जाना जाता था, लेकिन सन 1990 के बाद इस आइलैंड को आइलैंड ऑफ द डॉल्स के नाम से जाना जाता है। सन 1990 में ही पहली बार इस आइलैंड पर हजारों लाखों की संख्या में डरावनी डॉल्स पेड़ों पर लटकी देखी गई। दोस्तों, इस आइलैंड को तैरता हुआ बगीचा भी कहा जाता है, जिसे मैक्सिको में चिनपामा कहते हैं। आप एक बार इस आइलैंड को देखो, इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इस आइलैंड के पेड़ों पर लटकी ये डॉल्स आपसे कुछ कहना चाहती हो। वाकई में ये नज़ारा बहुत ही डरावना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हजारों की तादाद में ये डॉल्स यहाँ पर कैसे आई। तो दोस्तों, इस आइलैंड पर लटकी हुई टूटी फूटी डरावनी हजारों डॉल्स के पीछे की कहानी भी काफी डरावनी है। दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हो वो डॉन जूलियन सैंटाना बरेरा की है। सैंटाना बरेरा अचानक अपने घर परिवार को छोड़कर इस आइलैंड पर अकेले रहने लगे और सैंटाना बरेरा इस आइलैंड के केयरटेकर के रूप में यहीं बस गए। बरेरा सन 2001 तक इस आइलैंड के केयरटेकर थे, क्योंकि सन 2001 में इनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और तब से ये आइलैंड हॉन्टेड पर्यटक स्थल माना जाता है। और इस हॉन्टेड आइलैंड के पीछे का कारण लोग इसी व्यक्ति को मानते हैं। दरअसल लोगों का मानना यह है कि उस समय यह पर्यटक स्थल था। बरेरा के यहाँ बसने के बाद कई लोग यहाँ घूमने आए और इन पर्यटकों में एक बच्ची भी शामिल थी। फिर अचानक बरेरा को उस बच्ची की तैरती हुई लाश आइलैंड के किनारे पर पड़ी हुई मिली। बताया जाता है कि जब बरेरा को वो बच्ची मिली थी तब वो जिंदा थी, लेकिन बरेरा उस बच्ची को बचाने में सक्षम नहीं रहे। फिर बच्ची की मौत के कुछ देर बाद एक डॉल बरेरा को वहीं तैरती मिली जहां उस बच्ची की डूबने के कारण मौत हुई थी। तो बरेरा ने ये सोचा कि ये गुड़िया उसी बच्ची की है जिसकी डूबने के कारण मौत हुई थी। तो बरेरा ने ये सोचकर उस गुड़िया को वहीं पेड़ पर टांग दिया जहां उस बच्ची की मौत हुई थी। लेकिन बरेरा को फिर से एक डॉल दिखाई पड़ती है और वो फिर से डॉल को उठाकर पेड़ पर लटका देता है।
ऐसे ही करते करते बरेरा को हजारों गुड़ियां एक के बाद एक मिलती गई और वो यूं ही पेड़ों पर डॉल्स को टांगता रहा। ऐसा कहा जाता है कि बरेरा उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए इन डॉल्स को पेड़ पर लटकाता था और बरेरा के दिल में उस बच्ची को ना बचा पाने का पछतावा था। सन 2001 में बरेरा की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और बरेरा की मौत भी वहीं हुई जहां उस बच्ची की मौत हुई थी। लेकिन सन 2001 में उसकी मौत तक इस आइलैंड पर हॉन्टेड डॉल्स का मेला लग चुका था। रिपोर्ट्स की माने तो बरेरा इस आइलैंड पर करीब 50 साल से रह रहा था और फिर सन 2001 में उसका शव रहस्यमय तरीके से पानी में तैरता हुआ मिला। लोगों का मानना यह है कि बरेरा ने एक अलग दुनिया खोज ली थी। कहने का मतलब यह है कि स्थानीय लोग इन गुड़ियाओं में उस बच्चे की आत्मा होने का विश्वास रखते हैं। यहाँ के लोग ये मानते हैं कि बरेरा भी बच्ची की मौत के बाद धीरे धीरे आत्माओं के कब्जे में आ गया और इन्हीं आत्माओं के कहने पर वो डॉल्स को पेड़ों पर टांगता रहा। बरेरा की मौत भी बच्ची की मौत की जगह पर ही होने के बाद लोगों का इस बात पर और विश्वास बढ़ गया। यहाँ के लोगों के अनुसार यहाँ की डॉल्स अपने सिर हिलाती है, आपस में बातें करती है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और बस इतना ही नहीं, यहाँ की डॉल्स अपनी आंखें मूव करती है। कहने के लिए तो ये आइलैंड खूबसूरत हैंगिंग गार्डन है, लेकिन मेरा यकीन मानिए ये आइलैंड बहुत ही रहस्यमय डॉल्स से भरा हुआ है। अगर आप इस आइलैंड पर जाओगे और यहाँ का नज़ारा देखोगे तो सीरियसली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वैसे आज ये आइलैंड एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, लेकिन इस जगह पर आने वाले टूरिस्ट बिना गाइड के इस आइलैंड को घूम नहीं सकते। हालांकि सरकारी तौर पर इस आइलैंड को हॉन्टेड प्लेस घोषित नहीं किया है, लेकिन अगर यहाँ कोई जाता है तो उसे महसूस होता है कि पेड़ पर लटकी भयानक ये डॉल्स कानाफूसी करती है। तो दोस्तों बस यही रीजन, यही फैक्ट, यही मिस्ट्री थी आइलैंड ऑफ द डॉल्स की। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और साथ ही शेयर करो। अगर आप इस वीडियो पे इस चैनल पे नए हो तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में बने बेल आइकन को दबा दो